नई दिल्ली में सोमवार को छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट का हुआ आयोजन। छत्तीसगढ़ को मिला 15,184 करोड़ के इन्वेस्टर का प्रपोजल। तो वहीं नई औद्योगिक नीति में उद्योग को टैक्स भूमि बिजली में छूट मिली। और सरूधा बस्तर संभाग के जिलों में बारिश की चेतावनी। बंगाल में बना सिस्टम आज से होगा कमजोर। 28 दिसंबर से फिर पड़ेगी तेज ठंड। छत्तीसगढ़ के बस्तर में पिछले 18 दिनों में नक्सलियों ने बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा जिले में कुल 10 लोगों का किया मर्डर। तो वहीं इनमें 3 भाजपा के कार्यकर्ता, एक आंगनबाड़ी सहायिका भी शामिल। नक्सलियों ने सभी पर पुलिस की मुखबिरी का लगाया। दुर्ग में अवैध शराब और गांजा बेचने वाले गिरफ्तार। 6 आरोपियों में 2 नाबालिग भी शामिल। कैश, सोना और गाड़ी जब्त। घर भी किया गया सीज। धमतरी जिले के कुरूद थाना क्षेत्र के कोकड़ी खैरा में सोमवार से लापता जुड़वा भाइयों की मिली लाश। गांव के 30 फीट गहरे कुएं में मिले शव। पुलिस कर रही मामले की जांच। नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ अनन्या चतुर्वेदी। और रुक करते खबरों का, जहां पहली खबर कवर्धा से है। जहां कवर्धा में वीर सावरकर भवन में आयोजित महतारी वंदन योजना का कार्यक्रम आयोजित किया गया और इसमें छत्तीसगढ़ शासन के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा, राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के सांसद संतोष पांडे और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल सहित भाजपा के कार्यकर्ता कार्यक्रम में मौजूद रहे। वहीं आपको बता दें कि महिला बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित महतारी वंदन योजना के संबंध में डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि सभी महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ मिल रहा है। साथ ही महिलाओं के खाते में भाजपा सरकार द्वारा 10वीं किस्त महिलाओं के खाते में जा चुकी है। साथ ही आगे कहा कि कवर्धा जिला चिकित्सालय में वर्षों से लंबित डॉक्टर के रिक्त पदों पर डॉक्टर को भेजा गया है, जिससे हो रही परेशानियों से निजात मिल सके। आज जब सरकार का 1 वर्ष पूर्ण हो चुका है, तो सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने के बाद सारे विषयों को लेकर के सरकार सबके बीच है। सरकार ने जो कुछ किया है वो हम बताना चाहते हैं। मैं विशेष रूप से ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि समूचे भारतवर्ष में कितने भी बड़े राज्य हो जाए, उन सारे राज्यों को मिला करके किसी भी राज्य में 70 लाख महिलाओं को प्रतिमाह 1,000 रुपया नहीं दिया जा रहा है। कहीं भी है तो ये संख्या कम है। यहाँ बिना भेदभाव के 70 लाख महिलाओं को छत्तीसगढ़ में ये राशि दी जा रही है। माताओं बहनों के चेहरे की प्रसन्नता आज स्पष्ट रूप से कहती थी। माननीय विष्णुदेव साई जी के नाम से ही उनके मन में आशीर्वाद का भाव आ जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। और मैं एक बात पुनः कहना चाहता हूँ कि महतारी वंदन ये कोई 1,000 रुपया नहीं है भाई। महतारी वंदन भाजपा का भाव। जैसे आज भी प्रधानमंत्री आवास बहुत लोग चाहते हैं ग्रामीण क्षेत्र में, लेकिन 2011 और आवास प्लस की सूची को भी हम दे सकते हैं। कानूनी बाध्यता है, उसमें नियम की बाध्यता है। ऐसे ही महतारी वंदन के लिए भी अभी हर वित्तीय वर्ष में इसको होना है, ऐसा है। तो अगले वित्तीय वर्ष में फिर प्रारंभ होगा। अपने संबोधन के दौरान आपने जो जिक्र किया ड्रोन दीदी, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या होने वाला है? क्या होने वाला नहीं, ये तो चल रहा है। क्या है? पूरे देश में इस बात की कोशिश की जा रही है कि माताएं बहनें अपने स्वसहायता समूह में ड्रोन लें, ड्रोन का प्रशिक्षण लें और उनके प्रशिक्षण की विशेष प्रक्रियाएं भी है। उनको लेकर के वो ड्रोन के माध्यम से विभिन्न चीजों को, चाहे सर्वे का काम हो, चाहे वो खेतों के लिए काम हो, किसी भी तरह के काम हो, ये वो कर सकें। ड्रोन जैसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से भी महिलाओं को जोड़ लेना, ये एक महत्वपूर्ण विषय है। वहीं राजधानी रायपुर में बीजेपी सरकार के खिलाफ युवा कांग्रेस ने बड़ा प्रदर्शन किया। बता दें कि प्रदर्शन में यूथ कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चित्ब पहुंचे थे और साथ ही उनके नेतृत्व में मुख्यमंत्री निवास घेराव और साथ ही सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि प्रदेश में बढ़ते बेरोजगारी और बिगड़ते कानून व्यवस्था को लेकर आज मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने वे निकले हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से कांग्रेसी राज्यसभा का घेराव, मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने निकले थे और वाटर कैनन से इन पर पानी भी फेंका गया। बता दें आपको, बढ़ती बेरोजगारी, कानून व्यवस्था को लेकर और साथ ही अन्य समस्याओं को लेकर आज सड़क पर उतरे कांग्रेसी।
चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय रायपुर में राजीव भवन में पत्रकारों से चर्चा करते हुए राज्यसभा सांसद रंजीता रंजन ने भारतीय जनता पार्टी पर संविधान का अपमान करने का आरोप लगाते हुए कहा कि बाबा साहब अंबेडकर के अपमान के लिए इस शीतकालीन सत्र को याद रखा जाएगा। सत्ता पक्ष के लोग लोकतंत्र के पंचायत का अपमान कर रहे हैं और गृह मंत्री अमित शाह ने अपने भाषण में 6 बार अंबेडकर जी का नाम लेकर अपमान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह मंत्री के समर्थन में किया गया पोस्ट संविधान का अपमान है। वहीं जब तक गृह मंत्री अमित शाह माफी नहीं मांगते हैं, कांग्रेस शांत नहीं बैठने वाली है। गृह मंत्री अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने एलिगेशन लगाया कि हम लोगों ने उसको कट किया है और हम लोग को ये शक है कि भाई जब हमारे एलओपी राहुल गांधी जी की भाषण को, हमारे राज्यसभा के एलओपी खड़गे साहब के भाषण को आप स्किप कर सकते हैं, काट छाट कर सकते हैं, तो इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है कि जो शब्दों से उन्होंने बाबा साहब का अपमान किया उस लाइन को भी निकाल दिया जाए। लेकिन अब पूरे देश में वायरल हो चुका है। हद तो तब हुई जब राज्यसभा में क्लोजिंग करते हुए होम मिनिस्टर अमित शाह जी की खींच सामने आई। क्यों? क्योंकि विपक्ष ने इस देश की गरिमा और इस देश के बोलने की अभिव्यक्ति, इस देश की स्वतंत्रता, इस देश का संविधान हम सब लोगों को रहने की, खाने की, पीने की, सबकी आजादी देता है। और 11 साल से जो इस देश में चल रहा है, 2014 से आज 2024 में जिस तरह आपने लोगों को भय, डर सिखाया है, यह हमारा संविधान नहीं सिखाता है। संविधान ने कहा हम भाई भाई हैं, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, लेकिन आपका बटोगे तो कटोगे। आप ही बताइए क्या इसमें सौहार्द नजर आता है? इसमें डर, धमकी और भय नजर आता है जो हमारा संविधान नहीं सिखाता है। हद तब हुई जब वो बोल रहे थे, हम लोग सब सदन के भीतर थे, हम लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई कि यह बाबा साहब का अपमान है। जिस तरह से उन्होंने 6 बार अंबेडकर 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 कह के बात करी, जो हम क्लिप भी दिखाएंगे कि अरे इतना नाप आप लोग भगवान का लेते तो भगवान मिल जाते, वो खींच थी। और वो जो आइडियोलॉजी है इस देश की, उसके लिए खींच थी, क्योंकि भाजपा और आरएसएस ने कभी भी इस देश के संविधान को नहीं माना है, जिसका परिणाम है आरएसएस, जिसका परिणाम है भाजपा, जिसका परिणाम है कि उनका कोई भी सहयोग इस संविधान को बनाने में नहीं था। वहीं खैरागढ़ जिले के वार्ड नंबर 19 गोकुल वार्ड से नगरपालिका की लचरता की तस्वीर सामने आई है, जहां पिछले तकरीबन 2 वर्ष पुराने होने के, लेकिन 2 वर्ष पूरे होने को हैं और वार्ड वासियों के लिए बनाए गए 5 लाख से बना मिनी गार्डन का ताला आज तक नहीं खुल पाया है। बता दें आपको कि वार्ड के निवासी रविंद्र बहादुर और महेश यादव ने कहा कि लाखों का खेल सामने आया है, जहां पर अब लाखों के सामान के आड़ में माफ करिएगा, लाखों का सामान जो है वो अब कबाड़ होता जा रहा है और ऐसे में गार्डन में जंगली घास और खरपतवारों ने अपना कब्जा जमा लिया है। शाम होते ही शराबियों का अड्डा ये गार्डन बन जाता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं गार्डन की तस्वीर, जहां पर 2 वर्षों से ये गार्डन बंद पड़ा है, इसका ताला नहीं खोला गया है। इसे वार्ड वासियों के लिए बनाया गया था, नए झूले लगाए गए थे, सभी चीजें जो हैं सुनिश्चित की गई थी, लेकिन उसके बावजूद 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज तक इस गार्डन का ताला वार्ड वासियों के लिए नहीं खोला गया। और अब दिन ब दिन इसमें झूलों में जंग लग रही है, तो वहीं पूरे गार्डन में खरपतवार उग गई है, घास उग गई है। साथ ही आप देख सकते हैं कि ताला भी पुराना हो चुका है। शाम को ये गार्डन शराबियों के लिए शराबियों का अड्डा बन जाता है। तो मिनी गार्डन का ताला आज तक नहीं खुला है, जिससे रहवासी काफी परेशान हैं। भाई ये जो बन कर तैयार हुआ कब करीब 1.5 साल हो चुका है और इसको ताला लगा दिए हैं और बच्चे लोग जो है कूद के जाते हैं, दीवार कूद कर जाते हैं और लोहा है, वहाँ बच्चे को तकलीफ होता है, कभी भी लग सकता है, उनको हानि भी हो सकते हैं। और उसमें स्टील वाला कुर्सी लगना था, वो स्टील वाला कुर्सी नहीं, प्लास्टिक के लगा दिए गए हैं। और उसमें रोड बनना था, रोड भी नहीं लगा है। लाइट को चालू करवाना था, लाइट चालू नहीं हुआ है और काम अधूरा पड़ा हुआ है और चाबी ताला बंद है अभी भी। क्या कारण है ताला बंद होने? अब ये कारण नगर पालिका ही बता सकते कि ताला क्यों बंद है।
5 लाख खर्च हो चुका है इस गार्डन में और शराबियों का अड्डा बन चुका है। देखिए पॉलिथीन वगैरह पड़ा है और बच्चे इसमें कूद के जाते हैं, ऊपर से लोहा है उसमें गड़ जाए, बच्चे को नुकसान हो जाए। और यहाँ लाइट का भी अभी हम लोग बोले हैं तो खंभा में लग रहा है, लाइट खराब था, सांप बिच्छू रात को निकलते हैं। और इस गार्डन में जो 5 लाख रुपया लगा है वो पूरा पानी में गया। यहाँ का ये है कि जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी है उसको हैंड ओवर हो चुका है बोलते हैं, कल बता रहे थे, कल भी आए थे हम लोग। और इसको देखना चाहिए, यहाँ पार्षद को भी देखना चाहिए कि गार्डन क्यों ऐसा पड़ा है 5 लाख रुपया खर्चा होने के बाद। वहीं खैरागढ़ जिला पंचायत के सदस्य और जनपद पंचायत के अध्यक्ष और सदस्य पदों के लिए कलेक्टर सभागृह में 29 दिसंबर को आरक्षण की प्रक्रिया शुरू होगी और सरपंच और पंच के लिए आरक्षण कार्रवाई 28 दिसंबर को सुबह 11 बजे जिला मुख्यालय के पुराना कोर्ट बिल्डिंग राजा फतेह सिंह खेल मैदान में की जाएगी। बताते हैं आपको, कलेक्टर चंद्रकांत वर्मा ने त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव हेतु आरक्षण प्रक्रिया के लिए आम सूचना जारी कर दी है। जारी आम सूचना के अनुसार छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993, छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम 1995 और छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के अनुपांशिक प्रावधानों के तारतम्य में आवंटन और आरक्षण की प्रक्रिया की कार्रवाई पूरी की जाएगी। राज्य शासन के द्वारा जो अभी जो पंचायतों में आरक्षण का है, कल उसमें शेड्यूल जारी किया गया। उसके तहत 2 दिनों में हम लोगों ने आरक्षण कार्रवाई के लिए सूचना निकाली है। पहले दिवस में जो 28 दिसंबर को हम लोग पंच और जो सरपंच के पद होते हैं वो बहुत ज़्यादा काफ़ी सारे संख्या में होते हैं, उनका आरक्षण की कार्रवाई है वो हम लोग फतेह सिंह मैदान में स्थित पुराने कोर्ट बिल्डिंग में करेंगे। और अगले दिन सुबह 11 बजे से 29 दिसंबर को जिला पंचायत के सदस्य हैं और जनपद अध्यक्ष और जनपद के सदस्यों का जो है आरक्षण पद की कार्रवाई है वो कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में की जाएगी। और इसके लिए हमने विधिवत सभी पंचायतों में और बाकी जहाँ जैसे एसडीएम ऑफिस, तहसील, जनपद कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय में सभी जगह सूचना जारी कर दी गई। इसके अलावा 27 तारीख को राज्य स्तर पे जो महापौर और जो इसके जो जिला पंचायत के अध्यक्ष के पद होते हैं उनका भी आरक्षण है, उसकी भी सूचना है वो राज्य सभी संबंधित जगहों में प्रकाशित कर वापस शासन को भेजा जाएगा, जिससे कि आम जनता को इसके बारे में पता चल सके। तो आम जनता से अपील है कि आरक्षण की कार्रवाई शासन के जो निर्देश होते हैं और जनसंख्या का जो आंकड़ा 2011 की जनगणना है या फिर अभी ओबीसी जो कल्याण आयोग जो बना था उसके आधार पर ओबीसी का आरक्षण जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर किया जाएगा, उस संबंध में भी आप अपने स्तर पर भी जानकारी ले सकते हैं। और जब आरक्षण की कार्रवाई होगी तो सभी को विधिवत पहले आरक्षण की प्रक्रिया है वो सब पूरा समझा के, जैसे कि विभिन्न वर्गों का महिलाओं का आरक्षण कैसे होता है, पूर्व में भी आरक्षण हुआ है तो चक्रानुक्रम का पालन किया जाता है, इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन पूरा अच्छे से करने के बाद हमारे अधिकारीगण हैं उसका आरक्षण की प्रक्रिया करेंगे। और इस संबंध में आज राज्य शासन स्तर से विशेष वीसी रखकर जिले के जो भी कर्मचारी अधिकारी ड्यूटी में लगे उनका भी प्रशिक्षण किया जाए। वहीं छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी योजना महतारी वंदन योजना सम्मेलन का आयोजन जिले के भटगांव फुटबॉल स्टेडियम में आयोजित किया गया और इसमें इस योजना की फेस रही प्रदेश की महिला बाल विकास एवं समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने शिरकत की। उन्होंने इस योजना पर कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोप पर पलटवार करते हुए कहा कि जिस योजना से प्रदेश की महिलाओं को आर्थिक संबल मिल रहा है उस पर कांग्रेस आरोप लगा रही है जो कि हास्यास्पद है और कांग्रेस तो कोई ऐसी योजना सफल कर नहीं सकी। मोदी की गारंटी पूरी होती देख कांग्रेस बौखला गई है। एक बहुत बड़ा मामला छत्तीसगढ़ में जो सबसे बड़ी योजना है सरकार की महतारी वंदन योजना, उसमें 2-3 दिन पहले एक एक्ट्रेस सनी लियोनी के नाम से महतारी वंदन योजना की 1000 की राशि किसी व्यक्ति द्वारा लेने का मामला प्रकाश में आया। कांग्रेस के आरोप लगा रही है, क्या कहना है?
उनसे आमंत्रित करूंगा कि ईमानदारी तत्काल वंदन इस योजना कार्यक्रम को करेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार की बहुत बड़ी योजना है, बैजनाथपुर महत्वाकांक्षी के योजना है। सेना दल 70 लाख से अधिक तत्काल महिलाओं आएंगे, के खाते में मिलकर अपना 1000 रुपए दिया जा कार्यक्रम रहा है प्रस्तुत करेंगे। और जिससे महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त भी हो रही हैं, स्वावलंबी हो रही हैं। रही बात कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि ईमानदारी वंदन योजना का लाभ एक अभिनेत्री को भी मिल रहा है। कांग्रेस का काम है आरोप लगाना, थोड़ा देर रुकेंगे और हम तो कहते हैं पूरा दिन कि अगर किसी की साइड से भी अगर किसी प्रकार का धोखाधड़ी या वजह जो पात्र महिलाएं मतलब अपात्र महिलाएं हैं, तो हमने तो सिर्फ वादा किया था कि हम देंगे 1000 रुपए, लेकिन इस तरह के आरोप लगाना कि एक अभिनेत्री के खाते में पैसा जा रहा है, तो मैं कांग्रेस के सभी नेताओं को कहना यही चाहूंगी कि आपके विधानसभा में भी वो महतारी वंदन योजना का लाभ मिल रहा है। किसी व्यक्ति विशेष के नाम पे आप आरोप न लगाएं। अगर आपके पास प्रूफ है कि किसी अभिनेत्री के खाते में पैसा जा रहा है, क्योंकि अभिनेत्री को 1000 की क्या आवश्यकता है भाई। वैसे ही तो एक तो अभिनेत्री नाम से ही हम समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी एक्ट्रेस होगी, हाँ, तो उनको तो आवश्यकता ही नहीं है। सिर्फ आरोप लगाना बंद करें, स्वीकार करें कि ये बहुत बड़ी योजना है जो महिलाओं को मिल रही है। जो बातें आ रही है वो बस्तर से उसका संबंध है, तो क्या ऐसा माना जा सकता है कि आदिवासी अंचल में इस तरह से और भी चीजें हुई होंगी, ऐसा माना जा सकता है? देखिए, अगर इस तरह से मामले अगर आते हैं, अगर किसी कहना चाहूँगी कोई इस तरह से किसी के द्वारा लिया जा रहा होगा, तो उस पर अपन जांच करवा के कार्रवाई करवाएंगे। अगर कार्यकर्ता के द्वारा किया जा रहा होगा तो उसको सस्पेंड करेंगे, अधिकारी को द्वारा किया जा रहा है उस पर कार्रवाई करवाएंगे। हमारा सरकार तो पारदर्शी सरकार है, पूरी तरह से निष्पक्ष जांच करेगी, इस पर सरकार पूरी तरह से अमल रहेगी। वहीं सरगुजा कलेक्टर विलास भोसकर ने राजस्व मंडल बिलासपुर के संदिग्ध आदेशों की जांच कराई गई और जिसमें से 10 आदेश फर्जी मिले हैं। इनमें एफआईआर दर्ज की गई है। बता दें आपको, अंबिकापुर कोतवाली पुलिस ने 2 मामलों में फरार चल रहे मोहम्मद फारूक को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि राजस्व मंडल छत्तीसगढ़ बिलासपुर के प्रकरण फारूक विरुद्ध अशोक में पारित आदेश का दस्तावेज संदेहास्पद होने पर कलेक्टर सरगुजा आदेश की जांच कराई गई थी और जिसमें पता चला कि मोहम्मद फारूक द्वारा राजस्व मंडल बिलासपुर छत्तीसगढ़ के पारित आदेश में कूट रचना से अपने हक में आदेश का दस्तावेज पेश किया गया था। मामले में कोतवाली पुलिस द्वारा कई धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया था। इसके बाद मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता हाथ लगी है। राजस्व मंडल के फर्जी आदेश में कूट रचना करते हुए जिला प्रशासन के द्वारा थाना कोतवाली में जो है एक कूट रचना का अपराध दर्ज किया गया था। उक्त क्रम में अपराध क्रमांक 660/24 में जो है आरोपी की पतासाजी की जा रही थी। इसी दौरान आरोपी मोहम्मद फारूक पिता अब्दुल रशीद खरसियाना का थाना कोतवाली अंबिकापुर को जो है गिरफ्तार किया गया है, जिसमें की अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। लगातार जो है प्राथमिकता से जो फर्जी कूट रचना के केसेस हुए हैं उसमें आरोपी की गिरफ्तारी के लिए विशेष प्रयास कर रही है। अभी तक जो है कुल 10 एफआईआर हुए हैं। 10 एफआईआर में जो है अब वो 13 से अधिक जो है आरोपी हैं, जिसमें कि लगातार पुलिस जो है उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही है। अभी जो है एक पहला आरोपी जो है गिरफ्तार हुआ है। जल्द ही जो है शेष आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी। वहीं बता दें आपको कि नारायणपुर में आयोजित राष्ट्रीय सीनियर महिला फुटबॉल टूर्नामेंट में मणिपुर ने उड़ीसा को 1-0 से 7 मात देकर यहां पर बता दें आपको कि राजमाता जीजाबाई 29वीं राष्ट्रीय महिला फुटबॉल प्रतियोगिता में अपना नाम रोशन किया है। बताते हैं इस प्रतियोगिता में मणिपुर ने एक भी मैच नहीं हारा और आपको ये भी बता दें कि इस प्रतियोगिता में मणिपुर महिला टीम ने 29 में से 23वीं बार चैंपियन बनने का गौरव भी हासिल किया है। वहीं टूर्नामेंट के समापन समारोह में मणिपुर की महिला फुटबॉल टीम ने स्थानीय गाने की धुन पर जमकर थिरकते हुए जीत का जश्न मनाया और नारायणपुर के आरकेएम खेल मैदान में आयोजित इस टूर्नामेंट में देश भर की महिला फुटबॉल टीमों ने भाग लिया था। मणिपुर की जीत से उनके प्रशंसकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। एक बहुत बड़ा मामला छत्तीसगढ़ में जो सबसे बड़ी योजना है सरकार की महतारी वंदन योजना, उसमें 2-3 दिन पहले एक
एक्ट्रेस सनी लियोनी के नाम से महतारी वंदन योजना की 1000 की राशि किसी व्यक्ति द्वारा लेने का मामला प्रकाश में आया। कांग्रेस के आरोप लगा रही है, क्या कहना है? वहीं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने सोशल मीडिया एक्स अकाउंट से एक नदी में हो रहे अवैध रेत उत्खनन का वीडियो पोस्ट कर प्रदेश की भाजपा सरकार पर तंज कसा है। पूर्व मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि जिस नदी से रेत खनन हो रहा है उसी नदी को पार कर प्रभु श्री राम के ने छत्तीसगढ़ में प्रवेश किया था। अब सोशल मीडिया पोस्ट के आगे खनिज विभाग अधिकारी वीडियो की जांच कराने की बात कर रहे हैं। बताते हैं आपको कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी ने रेत खनन से जुड़े नियम बनाए हैं और जिसका मकसद अवैध रेत खनन पर रोक लगाना है। वहीं एनजीटी के मुताबिक नदी की जल धारा को प्रभावित करने रेत उत्खनन नहीं किया जा सकता और एनजीटी ने पोकलेन मशीनों का इस्तेमाल रेत खनन में प्रतिबंधित किया है। और अधिकारियों का कहना है कि वीडियो में पोकलेन मशीन से रेत उत्खनन किया जा रहा है। अब जांच कर कार्रवाई की जाएगी। एनजीटी के नियमों पर रेत खदान स्वीकृत है। जहाँ तक वीडियो अभी सामने आया है कि मशीन के द्वारा उत्खनन करना जिक्र है, तो उस पर हम लोग जांच करके उस पर कार्रवाई करेंगे। तो ये जो मोई नदी में क्या रेत खदान स्वीकृत है? जी हाँ, चलाया जा रहा है। ये पंचायत को स्वीकृत रेत खदान है, ये विधिवत है और इसमें जो संबंधित ग्राम पंचायत के जो सरपंच है वही पट्टेदार होते हैं उसके। अभी तक किसी तरह की जानकारी ली पंचायत से आपने? अभी तक किस तरह की जानकारी? कि मशीन कैसे चल रहा है कुछ? जी नहीं, अभी वीडियो आया है मेरे पास और उस पर जांच करूंगा मैं और कार्रवाई करूंगा उस पर। और अगली खबर महेंद्रगढ़ से है, जहां बता दें आपको कि प्रसव पीड़ा से पीड़ित महिला को खाट पे लेकर ग्रामीण निकले। दरअसल स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी के गृह जिला नवाडी का पूरा ये मामला है, जहां टॉर्च की रोशनी से खाट में मरीज को लेकर चल रहे थे लोग। और बता दें कि मरीज कौशल्या पंडो विशेष जनजाति की है और परिजनों ने फिर ऑटो बुक किया, प्रसव के लिए अस्पताल लेके गए और कुछ दिन पूर्व भी एक मरीज को लेकर खाट पे ही ग्रामीण अस्पताल पहुंचे थे। सड़क नहीं होने से प्रसव पीड़ा वाली महिला को एम्बुलेंस नहीं मिल सकी और इस कारण महिला को खाट पर अस्पताल तक ले जाना पड़ा। फिलहाल खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए DNN। नमस्कार।